अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम जो है वो स्टार्ट करने लगे हैं अपनी एक पोइम जिसका नाम है मून विंड। अच्छा, मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। बेसिकली जो इसके पोइट हैं उनका नाम है टेड हग्स, और ये पोइम की समरी बेसिकली मैं आपको उसकी पोइम की रीडिंग के बाद बताऊँगी, ठीक है। देयर इज़ नो विंड ऑन द मून एट ऑल, yet things get blown about. In utter stillness, your candle shivers out. In utter stillness, a joint marquee booms and flounders past you like a swan at sea. In utter stillness, while you stand in the street, a squall of hens and cabbages knock you off your feet. In utter stillness, while you stand agog, a tearing, twisting sheet of pond clouds you with a frog. A camp of caravans suddenly squawks and takes off. A Ferris wheel bounds along the skyline like a somersaulting giraffe. Roots and foundations, nails and screws, nothing can hold fast, nothing can resist the moon's dead still blast. अच्छा, तो बेसिकली राइटर जो है उसने इस पोइम को बड़ा फिक्शनल वे में लिखा है, और वो जो है उसका वो बेसिकली आपको मून के ऊपर जो ग्रेविटेशन ना होने की वजह से हर चीज़ उड़ती है, ठीक है, उसको उस चीज़ को इसने विंड के साथ कंपेयर किया है कि भाई वहाँ पे ऐसी हवाएं चलती हैं, वहाँ पे इतनी तेज़ जो है वो विंड्स ब्लो करती हैं कि हमारे पास हर चीज़ उड़ती हुई नज़र आती है। अब उसने जो उड़ने वाली चीज़ें हैं वो क्या क्या बताई हैं उनको हम देखते हैं। अच्छा, पहले तो राइटर कहते हैं कि इन अटर स्टिलनेस, मतलब कंप्लीट खामोशी के अंदर, साइलेंस के अंदर, योर कैंडल शिवर्स आउट, मतलब कि जो कैंडल है वो शिवरिंग के थ्रू, मतलब वो काम के ना बुझ जाती है, इतनी देर जब आती है वो कामती है और वो बुझ जाती है, ठीक है। इन अटर स्टिलनेस अ जाइंट मार्की बेसिकली ये जैसे आपको वो नज़र आ रहा है सर्कस टाइप, ये ठीक है। बेसिकली मार्की जो है वो हम जहाँ पे आप शादियों पे अक्सर जाते हैं, अटेंड करते हैं, वो उनको मार्कीज़ बोलते हैं। तो बेसिकली मार्की, एक जाइंट मार्की जो है वो ऐसा होता है कि हवा की वजह से वो बूम करके, मतलब ब्लास्ट की जिस तरह साउंड होती है ना, उस साउंड के साथ जो है वो अनकंट्रोल्ड मूवमेंट्स के अंदर उड़ जाती है। जिस तरह के एक स्वान बेसिकली एक परिंदा है, ठीक है, उसी के अंदर जो है ना वो फड़फड़ाते हुए जाता है, तो वैसे ही आपकी मार्कीज़ जो है वो उड़ जाती हैं। इन अटर स्टिलनेस वाइल यू स्टैंड इन द स्ट्रीट, जब आप स्ट्रीट के अंदर खड़े हों तो ऐसा होता है कि भाई स्कॉल ऑफ हैंड्स एंड कैबेजेस, मतलब जिस तरह से स्कॉल मतलब एक गस्ट ऑफ विंड के साथ आपके पास जो हैंड्स और कैबेजेस हैं वो उड़ रहे हैं, तो आप भी जो हैं उन्हीं के साथ आप फीट से नॉकआउट होते हुए ऊपर उड़ जाएंगे। इन अटर स्टिलनेस वाइल यू स्टैंड अगॉग, अगर आप इंटरेस्ट के साथ वहाँ पे खड़े हुए हैं तो वहाँ पे आप बिल्कुल इस तरह उड़ना शुरू हो जाएंगे जिस तरह के टीरिंग ट्विस्टिंग शीट ऑफ पॉन्ड, मतलब कि ऐसी एक हिलती झुलती, जब जो पॉन्ड बेसिकली हमारे पास छोटा सा जो लेक टाइप होती है उसको कहते हैं, ठीक है, उसके अंदर जो फ्रॉग्स जो हैं वो एक दूसरे को हिट करते हुए जिस तरह आगे जा रहे होते हैं, वैसे ही आप भी जो है उड़ते हुए ऊपर हिट करते हुए चीज़ों को जाएंगे। अ कैंप ऑफ कारावान्स सडनली स्क्वॉक्स एंड टेक्स ऑफ। कारावान्स बेसिकली हमारे पास काफ़िले को कहते हैं, या आप कह सकते हैं ग्रुप ऑफ पीपल जो है वो उसको कहते हैं। तो उनका जो है वो कारावान मतलब ग्रुप ऑफ पीपल जो है वो स्क्वॉक करते हुए और जो है वो ऊपर उड़ जाएंगे, ठीक है। अ फेरिस व्हील बाउंस अलॉन्ग द स्काई लाइन, बेसिकली फेरिस व्हील जो है उसका राइटर कहता है कि वो जो है वो स्काई लाइन के ऊपर जो है वो बाउंड, मतलब वहाँ पे बाउंडेड है और वहाँ पे वो ऐसे ऐसे घूम रहा है, ठीक है। लाइक अ सोमर सॉल्टिंग जिराफ, सोमर एग्जाम्पल किसकी दी है फेरिस व्हील के लिए, सोमर सॉल्टिंग जिराफ, मतलब ऐसे कि जैसे कोई जिराफ है वो अपने सर से अपने पाँव की तरफ, पाँव के बल पे ऐसे घूम रहा हो, ठीक है, तो उसको हम बेसिकली सोमर सॉल्ट बोलेंगे। तो फेरिस व्हील इस तरह वहाँ पे स्काईलाइन के ऊपर गोल घूमता हुआ जा रहा है, ठीक है। रूट्स एंड फाउंडेशंस, नेल्स एंड स्क्रूज,
रूट्स या जो भी रूट्स मतलब वो ट्रीज़ की रूट्स की बात हो रही है कि कोई भी ऐसी चीज़ जो ज़मीन पे उसको खींचे हुई थी, मतलब उसका ज़मीन पे होने का ज़रिया थी, तो वो या नेल्स हो गए या स्क्रूज़ हो गए, कुछ छोटी सी छोटी चीज़ भी, जैसे ये नेल्स उन्होंने बनाए हुए हैं यहाँ पे, कोई भी छोटी सी छोटी चीज़ भी जो है वो नथिंग कैन होल्ड फास्ट, वो वहाँ पे टिक नहीं सकती मून के ऊपर। नथिंग कैन रेजिस्ट द मून्स डेड स्टिल ब्लास्ट, कोई भी चीज़ मून के ब्लास्ट को, मून की विंड्स को रोक नहीं सकती हैं, वो उसको रेजिस्ट नहीं कर सकती हैं, उसके अगेंस्ट नहीं जा सकती हैं। कोई भी चीज़ होगी वहाँ मून के ऊपर उड़ेगी, ठीक है। तो बेसिकली राइटर जो है उसका यहाँ पे यही सारा सिनेरियो वो बयान कर रहा है, और ये अपने दिमाग के अंदर उसने एक चीज़ क्रिएट की है, और उसको फ़नी वे में वो जो है हमें बताने की कोशिश कर रहा है कि किस तरह जो है वो हमारे पास हेंस को उसने कैबेजेस के साथ रिलेट किया, और इसी तरह उसने हमें जो है वो बोला कि भाई हम फ्रॉग्स की तरह, फ्रॉग जिस तरह हिट करते हुए ऊपर जा रहे होंगे, वैसे ही जो है वो लोग जो है एक दूसरे को हिट करते हुए ऊपर जा रहे होंगे। जिसी तरह फेरिस व्हील को सोमरसॉल्टिंग जिराफ के साथ कंपेयर किया गया। तो बड़ी फ़नी एग्जांपल्स लेके जो है राइटर ने, बेसिकली पोइट ने हमें ये पोइम जो है वो हम उसका मून का सिनेरियो उसने बताने की कोशिश की है। सो इट्स अ फिक्शनल पोइम, इसमें कुछ भी ऐसा सच नहीं है। बेसिकली वहाँ पे विंड्स नहीं, ग्रेविटेशनल फील्ड की एब्सेंस की वजह से हमारे पास चीज़ें उड़ती हैं, और वहाँ पे वैसे भी लाइफ जो है वो सरवाइव नहीं कर सकती है। सो आई होप आप लोग को पोइम समझ आ गई हो, और अगर कोई मुश्किल वर्ड्स आपको लग रहे हैं तो यहाँ पे उनकी मीनिंग्स लिखे हैं, उनको भी यहाँ से आप कॉपी कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।